हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 के बच्चों के लिए उनका जो फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसका 5th नंबर का चैप्टर इंडिगो नील। आज हम इसका कंप्लीट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। वे सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, लाइन टू लाइन हम इसको समझाएंगे ताकि आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और परीक्षा के लिए आप अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंडिगो नील, नील की खेती जिसके लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था उगाने के लिए ब्रिटिश जमींदारों के द्वारा, और कैसे गांधी जी वहाँ जाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं और कैसे उनकी दुर्दशा को सुधारते हैं। वो जो खराब सिस्टम है वहाँ पे उसको हटाते हैं और किसानों में हिम्मत भरते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इंडिगो, इसका पहला क्वेश्चन है हु वाज राजकुमार शुक्ला। इनमें एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है राजकुमार शुक्ला। कहता है वो कौन था, तो कहते हैं राजकुमार शुक्ला वाज अ पुअर शेयर क्रॉपर। वो एक गरीब बटाईदार था, है ना, बटाई काम करने वाला। तो गरीब बटाईदार था, कहाँ से, चंपारण से। हु परसुएडेड गांधी जी, जिन्होंने गांधी जी को प्रेरित किया, कन्विंस किया, है ना, क्या चीज के लिए, टू विजिट चंपारण टू हेल्प द इंडिगो फार्मर्स। नील की खेती करने वाले किसानों की मदद करने के लिए उन्होंने गांधी जी को समझाया, या बोलिए आप कन्विंस किया, प्रेरित किया कि आप चंपारण आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट गांधी जी टू विजिट चंपारण। कहते हैं राजकुमार शुक्ला क्यों चाहते थे कि गांधी जी चंपारण आए। वो इसलिए चाहते थे, ही वांटेड गांधी जी टू हेल्प द, वो चाहते थे कि गांधी जी मदद करे, किनको, शेयर क्रॉपर्स को, जो बटाई वाले किसान हैं, है ना, उन लोगों को मदद करे जो लोग को फोर्स किया जा रहा था, मजबूर किया जा रहा था कि भाई आप लोग इंडिगो की खेती कीजिए, टू ग्रो इंडिगो अंडर अनफेयर कंडीशंस, मतलब अनुचित शर्त। वैसे शर्त जो अच्छे नहीं थे, अनुचित थे, है ना, अंडर अनफेयर कंडीशंस इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, है ना, ब्रिटिश जमींदारों के द्वारा लागू किया हुआ कुछ ऐसे कंडीशंस जो अनफेयर थे, है ना, अनुचित थे। उन नियम के आधार पे उन लोगों को मजबूर किया जा रहा था नील की खेती करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है व्हाट वाज द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण। कहता है चंपारण में जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था, अधबटाई वाला जो सिस्टम था, है ना, अधबटाई वाला जो सिस्टम वहां पे था वो क्या था, तो कहता है द टीनेंट्स। टीनेंट्स का मतलब जो काम करते हैं ना, किसान जो अधबटाई वाला काम करते हैं, कहता है कि हैड टू ग्रो, उन लोगों को उपजाना रहता था नील ऑन 15% ऑफ दियर लैंड, उनके जमीन के 15% हिस्से में इंडिगो उगाना रहता था, एंड गिव द लैंडलॉर्ड एज रेंट, और जमींदार लोगों को रेंट के रूप में देना पड़ता था इस सिस्टम के अंतर्गत। कहता है शेयर क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत किसानों को 15% हिस्सों में इंडिगो की खेती करना पड़ता था, और ये पूरा खेती करके जमींदारों को देना रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कहता है व्हाई डिड द लैंडलॉर्ड्स फोर्स द फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो। कहता है जो जमींदार लोग थे, है ना, लैंडलॉर्ड्स जो थे, वो किसानों को क्यों मजबूर करते थे, है ना, टू ग्रो इंडिगो, इंडिगो उगाने के लिए क्यों मजबूर करते थे, इसलिए क्योंकि इंडिगो वॉज इन डिमांड एज अ डाई, है ना, क्योंकि इंडिगो का बहुत डिमांड था, है ना, डाई करने के रूप में, उसको डाई करने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। एंड दे गॉट गुड प्रॉफिट, और इसी के कारण लैंडलॉर्ड्स जो थे उनको अच्छा प्रॉफिट होता था बाय सेलिंग इट टू द ब्रिटिश, ब्रिटिश के लोगों में बेच करके उससे ये लोग अच्छा इनकम करते थे।
क्योंकि डाई करने में इसका यूज होता था, है ना, रंगने में इसका यूज होता था नील की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ व्हेन सिंथेटिक इंडिगो, कहता है जब कृत्रिम नील विकसित किया गया, है ना, वाज डेवलप्ड, जब कृत्रिम नील विकसित किया गया तब क्या हुआ, है ना, तो कहता है तब क्या हुआ, द ब्रिटिश नो लॉन्गर नीडेड नेचुरल इंडिगो, अब ब्रिटिश वालों को प्राकृतिक नील की जरूरत नहीं पड़ने लगी। सो दे फोर्स्ड फार्मर्स, अब वे लोग क्या करने लगे, किसानों को मजबूर करने लगे कि भाई क्षतिपूर्ति दीजिए, है ना, पे कंपनसेशन, पे कंपनसेशन का मतलब क्षतिपूर्ति देना, क्षतिपूर्ति देने के लिए बोला गया, टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट, कहता है जो आपका शेयर क्रॉपिंग समझौता हुआ है, बटाईदारी वाला जो समझौता हुआ है, उससे अगर मुक्त होना चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं तो आपको कंपनसेशन देना होगा, क्षतिपूर्ति देना होगा, अब आपको नील उगाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है व्हाई डिड गांधी जी रिफ्यूज टू ओबे द ऑफिशियल नोटिस, कहता है मना कर दिए, गांधी जी ने क्यों रिफ्यूज कर दिए, क्या चीज, ओबे मिस होता है आज्ञा का पालन करना, है ना, आज्ञा का पालन करने से मना कर दिए, किसका, ऑफिशियल नोटिस टू लीव चंपारण। क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने चंपारण छोड़ने का जो ऑफिशियल नोटिस मिला था उसको रिफ्यूज क्यों कर दिए, है ना, उसको मानने से इनकार क्यों कर दिए। इसका आंसर कहता है ही बिलीव्ड, उनका ये मानना था कि ही वॉज इन्वॉल्व, वो किस कार्य में जुड़े हुए हैं, इन जस्ट अ कॉज, है ना, एक उचित कारण में, एक कोई अच्छा कार्य के लिए वो इन्वॉल्व है, उसमें जुड़े हुए हैं। और फिर डिसओबिंग द ऑर्डर वाज पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी टू हेल्प द फार्मर्स, और ये उनकी जिम्मेवारी थी कि वो चंपारण छोड़ने का नोटिस जो मिला है उसको डिसओबे करके, है ना, किसानों की मदद करना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी। वो चंपारण किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते थे किसानों को इस स्थिति में, इसीलिए उन्होंने डिसओबे कर दिया, है ना, उनका जो आदेश था उस आदेश का, आज्ञा का पालन नहीं किए, है ना, उस आज्ञा का वो पालन नहीं किए, डिसओबे कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है हाउ डिड द इंसिडेंट एट मोतिहारी, कहता है कैसे मोतिहारी की जो घटना है, वो जो कोर्ट वाली घटना है जहां पे हजारों किसान जमा हो गए थे, मार्क द फर्स्ट विक्ट्री, जो पहली जीत का इंडिकेट करता है ना, पहली जीत को चिन्हित करता है, क्या चीज की पहली जीत, सविनय अवज्ञा इन इंडिया, कहता है भारत में सविनय अवज्ञा की पहली जीत को चिन्हित करता है मोतिहारी की घटना, कैसे, तो कहता है व्हेन गांधी जी रिफ्यूज टू ओबे द नोटिस, जब गांधी जी ने नोटिस को रिफ्यूज कर दिया, उसको मानने से रिफ्यूज कर दिए गांधी जी ने, एंड वाज सपोर्टेड बाय थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स, और हजारों किसान ने गांधी जी को सपोर्ट किया, द ऑथोरिटीज वर फर्स्ट, और तब अधिकारी लोग जो थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, वो मजबूर हो गए टू ड्रॉप द केस अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध जो केस था उसको ड्रॉप करने के लिए मजबूर हो गए। तो ये पहली बार दिखाया सिविल डिसओबीडियंस को, है ना, सविनय अवज्ञा को पहली बार दिखाया कि हजारों संख्या में किसान वहां गए, गांधी जी अगर अकेले जाते तो उस पर केस होती, उसको जेल में डाल दिया जाता, लेकिन इतने हजार लोगों को देख करके वो मजबूर हो गया ब्रिटिश ऑफिशियल्स कि इसको छोड़ दिया जाए। तो इसीलिए ये घटना जो है ना वो पहला सिविल डिसओबीडियंस को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है व्हाट वाज द फाइनल सेटलमेंट, कहता है अंतिम समझौता बिटवीन गांधी जी एंड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स में क्या हुई, है ना, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड में और गांधी जी में अंतिम समझौता क्या हुई थी, तो कहता है द लैंडलॉर्ड्स अग्रीड, सहमत हो गए तो टू रिफंड 25% ऑफ द मनी, कहता है समझौता ये हुई थी कि जमींदार जो है ना, द लैंडलॉर्ड्स, वो सहमत हो गए थे कि भाई हम 25% पैसा जो है ना, मनी वो हम रिटर्न कर देंगे, है ना, टेकन एज कंपनसेशन फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, जो किसानों से, अधबटाई किसानों से
कंपनसेशन के रूप में, है ना, क्षतिपूर्ति के रूप में जो पैसा लिया गया है वो पैसा का 25% हम रिटर्न कर देंगे, है ना। ये अंतिम समझौता हुआ था, वही कंपनसेशन जो इंडिगो नहीं उगाना था और कंपनसेशन पे करना था, उसी का 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड गांधी जी एक्सेप्ट ओनली 25% रिफंड। तो कहता है गांधी जी जो है ना वो सिर्फ 25% रिफंड पे सहमत क्यों हो गए एंड नॉट द फुल अमाउंट। क्यों नहीं बोले कि पूरा 100% आपको रिफंड करना होगा। इसलिए क्योंकि ही बिलीव्ड दैट, उनका ये मानना था दैट द अमाउंट वाज लेस इंपॉर्टेंट, कि 25% पैसा जो रिटर्न कर रहा है वो उतना मायने नहीं रखता है, बल्कि ये मायने रखता है देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड टू सरेंडर पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, है ना। कहता है सबसे बड़ी बात ये है कि जमींदार जो है ना उनका जो अपना प्रेस्टीज है, जो अपना इमेज बनाया हुआ है, वो इमेज उनका धूमिल हो रहा था। किसानों में जो धौंस बनाए हुए था वो धौंस उनका खत्म हो रहा था एंड एग्री टू सेटलमेंट, और वो झुक गया था, और इसीलिए वो जो सेटलमेंट था, समझौता था, उस पर वे लोग सहमत हो रहे थे। जो उनका सम्मान खत्म हो गया, उनका जो एक इमेज था, दबंगगिरी था, वो सब समाप्त हो रहा था, तो वो ज्यादा मायने रख रहा था। 100% रिफंड से ज्यादा मायने वो चीज रख रहा था, क्योंकि अब किसानों में हिम्मत आ रही थी, है ना। किसान करेजियस हो रहा था, हिम्मती हो रहा था, उनको लग रहा था सब मिल के रहेंगे तो ये कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता व्हाट लेसन डिड गांधी जी टीच थ्रू द चंपारण मूवमेंट। कहता है चंपारण आंदोलन के माध्यम से, चंपारण आंदोलन के माध्यम से गांधी जी जो है ना वो क्या लेसन पढ़ाना चाहते हैं ना। व्हाट लेसन डिड गांधी जी टीच, को क्या पढ़ाते हैं, लोगों को क्या सिखाते हैं इस माध्यम से। चंपारण मूवमेंट के माध्यम से गांधी जी क्या पढ़ाते हैं या क्या पढ़ाए, तो ही शोड दैट, इन्होंने क्या समझाया लोगों को, क्या पढ़ाया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सच्चाई और अहिंसा कुड ब्रिंग जस्टिस, न्याय ला सकता है, विदाउट रिसोर्टिंग टू वायलेंस, बिना हिंसा का मदद लिए, बिना हिंसा का मदद लिए भी हम लोग सत्य और अहिंसा से न्याय पा सकते हैं, है ना। गांधी जी ने ये चीज सिखाया इस मूवमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज रिसोल्यूट। कहता है राजकुमार शुक्ला को रिसोल्यूट क्यों बोला गया, मतलब रिसोल्यूट का मतलब होता है जो दृढ़ संकल्पी हो, जो ठान लेता है वो करता है, जिद्दी व्यक्ति टाइप का, है ना। तो कहता है क्यों रिसोल्यूट बोला गया है, कहता है राजकुमार शुक्ला वाज डिटरमाइंड, वो पूरा ठान लिया था टू टेक गांधी जी टू चंपारण, कि गांधी जी को चंपारण ले जाना है, जैसे भी ले जाना हो। इसीलिए ही फॉलोड हिम, वो उसे फॉलो करने लगे गांधी जी को, वेयर एवर ही वेंट, जहां कहीं भी गांधी जी जाते थे उसको वो फॉलो करने लगा था। हिज परसिस्टेंस, उनका जो दृढ़ संकल्प था, उनकी जो दृढ़ता थी, अर्न्ड हिम द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसोल्यूट, और उनकी जो दृढ़ता थी उसी के कारण उसे क्या बोला जाता है, दृढ़ संकल्पी या फिर जिद्दी, कि वो बहुत जिद्दी था, है ना। इसीलिए गांधी जी मजबूर हो गए वहां जाने के लिए, नहीं तो जाना भी नहीं था उनको, बहुत सारा काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट। कहता है आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो जो नौकर था, राजेंद्र प्रसाद के यहाँ जो नौकर था, वो भी गांधी जी को किसान समझ लिया, है ना। सर्वेंट गांधी जी को एक किसान समझ लिया था, क्यों, कहते हैं गांधी जी सिंपल अटायर, इनका जो पहनावा एकदम सिंपल जो पहनावा था, पोशाक था, एंड हम्बल अपीयरेंस, और वो जो उनका जो विनम्र दिखते थे, मेड द सर्वेंट थिंक, इस कारण से ये नौकर को सोचने पे मजबूर कर दिया कि ही वॉज जस्ट अनदर पुअर फार्मर फ्रॉम चंपारण। उनको लगा कि ये भी चंपारण के कोई किसान ही हैं, क्योंकि उनका जो पोशाक था वो बहुत सिंपल था, उनका जो अपीयरेंस था, उनका जो लुक था वो भी बहुत विनम्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स इन चंपारण। कहता है चंपारण में पीजेंट्स जो हैं, किसान जो हैं,
उनकी स्थिति क्या थी, है ना। तो कहता है दे वर एक्सप्लॉइटेड अंडर द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम। कहता है शेयर क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत उन लोगों का बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था, बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। फोर्स टू ग्रो इंडिगो, है ना, इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, और उसके 15% ऑफ दियर लैंड एंड सरेंडर द इंटायर क्रॉप टू लैंडलॉर्ड्स। अपने जमीन के 15% हिस्से में उगाना रहता था इंडिगो, और पूरा इंडिगो फसल जो है वो जमींदारों को सौंप देना रहता था। दे लिव्ड इन पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस, वे लोग गरीबी और अज्ञानता की जीवन जी रहे थे, अज्ञानता का जीवन जी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है व्हाट सोशल वर्क, कौन सा सामाजिक काम डिड गांधी जी डू इन चंपारण अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल वर्क। कहता है वो जो कार्य था उनका, वो जो उनका राजनीतिक कार्य था, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से लड़ना, सिस्टम से लड़ना और न्याय दिलाना किसानों को, उसके अलावा भी सोशल वर्क उन्होंने वहां क्या किया। तो कहता है ही सेटअप प्राइमरी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल उन्होंने वहां सेटअप करवाया। इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, वहां पे गंदगी जो थी, है ना, उसमें सुधार लाया, कैसे साफ सुथरा रहना है, कैसे सफाई करना है, सिस्टम से रहना है। एंड अरेंज्ड डॉक्टर्स भी वहां पे व्यवस्था करवाए टू ट्रीट द सिक पीजेंट्स, है ना, बीमार किसानों के इलाज के लिए वहां पे डॉक्टर्स भी अरेंज करवाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हाउ डिड द चंपारण एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स। कहता है चंपारण का एपिसोड ने कैसे किसानों की दुर्दशा, प्लाइट मींस दुर्दशा, बदला, कैसे बदला। तो कहता है द एपिसोड कंप्लीटली चेंज्ड द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स, किसानों की दुर्दशा को पूरी तरह से चेंज कर दिया। कैसे? अब किसान लोग जो है दे गेंड करेज, अब उन लोगों में हिम्मत आया। लॉस्ट फियर ऑफ द ब्रिटिश, और ब्रिटिश का जो भय था उनमें वो खत्म हो गया। नाउ बिकेम अवेयर ऑफ दियर राइट्स, अब वे लोग अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक हो गए। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ दियर पॉलिटिकल एंड सोशल अवेकनिंग, और यह उनके राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता को दर्शाता है। यह उनके सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता की शुरुआत को दिखाता है ना, मार्क करता है कि अब उन लोगों में बहुत ज्यादा सुधार हो गया, और इस प्रकार से वहां के किसानों की स्थिति को बहुत सुधारे गांधी जी। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने अपना पूरा प्रयास किया लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने का, आपको सारी चीजें बताने का। अब आपकी बारी है, आपको अच्छा से पढ़ना है, कॉपी में लिखना है और अपने दोस्तों के बीच ये वीडियो शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।